पुलिस पुलिस पंजाब से पुलिस आई, बग्गा को उठाई, हरियाणा पुलिस ने अड़ाई, दिल्ली पुलिस गई, बग्गा को वापस दिल्ली लाई, पिपली थाने में मचा पिपली लाइव, जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासत गरमाई हुई है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस सियासी संग्राम के सेंटर में खड़े हैं दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस सुबह सुबह दल बल के साथ पहुंची। बग्गा को गिरफ्तार कर दिल्ली से मोहाली के लिए रवाना हो गई, लेकिन बीच में ही पंजाब पुलिस को वो सब झेलना पड़ा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिल्ली पुलिस के आग्रह पर हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को रोक लिया, यानी कि उनके गाड़ियों के काफिले पर ब्रेक लगा दिया। उससे पूछताछ की, यानी बग्गा को गिरफ्तार करने वाली पंजाब पुलिस पर अब खुद कानूनी दांवपेच में फंस गई है। हालांकि हाईकोर्ट का भी फैसला भी आया कि बग्गा दिल्ली जा सकते हैं, जिससे कुरुक्षेत्र एक बार फिर सियासी महाभारत का मैदान बना और मामला दिल्ली पुलिस टू पंजाब पुलिस वाया हरियाणा पुलिस बन गई, यानी कि पुलिसिया ट्रायंगल। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर भानु प्रकाश की आप ये रिपोर्ट देखें। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पुलिस में संग्राम। कश्मीर फाइल्स पर सियासत का बदलापुर। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट किया। उसके बाद पंजाब पुलिस बग्गा को लेकर मोहाली के लिए रवाना हुई, लेकिन बीच में ही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। बग्गा को दोपहर 1 बजे मोहाली कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र के थानेसर ले गई, जहां पंजाब पुलिस से पूछताछ की। मोहाली के एसएसपी ने कुरुक्षेत्र के एसएसपी को लिखी चिट्ठी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस के काफिले के रोके जाने पर पंजाब पुलिस ने नाराजगी जताई है। मोहाली स्थित एसएएस नगर के एसएसपी ने विरोध जताते हुए कुरुक्षेत्र के एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि तेजिंदर सिंह बग्गा को ला रही पंजाब पुलिस की टीम को रोकना और अवैध हिरासत में लेना आपराधिक न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली में हंगामा। इस बीच बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली में जमकर बवाल काटा गया। दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर उन पुलिस वालों के खिलाफ है जो बग्गा को लेकर पंजाब जा रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब पुलिस पर बग्गा से मारपीट का आरोप। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर उनके पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि 10 से 15 पुलिसकर्मी तेजिंदर बग्गा को घसीटते हुए घर से ले गए। इस दौरान उससे मारपीट भी की गई। अचानक ये 2 पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की
बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाज़ा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रुव के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए। बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने आपके खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर हमला बोला। पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले किसी अन्य नेता ने ऐसा नहीं किया। वहीं कुमार विश्वास ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया। कुमार विश्वास ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को पंजाब के लोगों के टैक्स से हासिल पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। कुमार विश्वास ने कहा कि भगवंत मान को अपनी पगड़ी का मान रखना चाहिए। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी इतने पर नहीं रुकी। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने भी बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो एक पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं। उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुंह पे मुक्का मार के धक्का मुक्की करके फोन खींच लेते हैं और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है। ये मुद्दा देश की जनता के सामने रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की पार्टी है। ये बात ना सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही है, आज पूरे देश की जनता इस बात को कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडागर्दी से परेशान है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडागर्दी करने वाले, दंगे भड़काने वाले नेता हैं श्री तेजिंदर बग्गा। क्या है मामला? दरअसल बग्गा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर निशाना साधा था। मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री ना करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था, जिस पर काफी बवाल मचा। इसी पर बग्गा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, जिसमें बग्गा पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। एफआईआर में बग्गा की बयान का उल्लेख है। बहरहाल बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर पंजाब वाया हरियाणा तक सियासत गर्मा गई है, लेकिन इस हंगामे में 3 राज्यों की पुलिस में दांवपेच जारी है। कुरुक्षेत्र का थानेसर एक बार फिर बग्गा पर महाभारत का केंद्र बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। 3 राज्यों के बीच की पुलिसिया जोर आजमाइश को देखकर ऐसा लगता है जैसे न्यायिक प्रणाली को चैलेंज यानी चुनौती दी जा रही है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ हमारे अपने निवासी संपादक राजीव पाठक हमारे साथ हैं, हमारे साथ मोहनलाल गर्ग नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, राजेश गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं और चंद्र प्रकाश साहब पूर्व आरटीआई कमिश्नर जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहे हैं हमारे साथ हैं और कानूनी दांवपेच को समझाने बताने के लिए हमारे साथ सोनल आनंद साहब
वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। ये तेरी पुलिस, ये मेरी पुलिस, दिल्ली से चंडीगढ़ हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस आखिर करे तो क्या करे? ऐसा है, पुलिस को एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो कार्रवाई करती है, लेकिन पंजाब की पुलिस ने ना तो प्रोसीजर फॉलो किया और 50 लोग एक आदमी को पकड़ने के लिए सवेरे इन दी अर्ली मॉर्निंग उनके घर पे दवा बोल दिया। जबकि ये प्रोसीजर ये है, लोकल पुलिस स्टेशन जाना होता है, उनको साथ में लेना होता है, रोजनामचे में रफ डालनी होती है। इन्होंने कुछ नहीं किया, विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर सीधा उनके घर पे जाकर, जैसे उन्होंने पहले किया है विश्वास के केस में भी, दूसरे केस में भी, सीधा उनके घर पे। क्योंकि बात सीधी है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के पास नहीं है, अब पंजाब पुलिस केजरीवाल के पास आ गई है और उसका मिसयूज कर रहे हैं। और ऐसा मिसयूज कर रहे हैं कि पंजाब में 2 महीने में ही लोग चीख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। पहले लांबा, अलका लांबा, कुमार विश्वास, अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। क्या है बात उन्होंने दिल्ली में कही, केस यहां रजिस्टर कर रहे हैं। बात उन्होंने कब कही, केस अब रजिस्टर हो रहे हैं। ये सरासर धक्केशाही है। केजरीवाल आज भगवंत मान पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं है, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। गर्ग साहब, मेरे पास जो जानकारी है, हालांकि पूरे पुख्ता आंकड़े नहीं है, लेकिन जानकारी है दिल्ली पुलिस के पास रोज इस तरह के अपहरण की न जाने सैकड़ों शिकायतें आती हैं। जिस तत्परता से तेजिंदर सिंह बग्गा के लिए दिल्ली पुलिस ने काम किया, क्या आम आदमी सोच सकता है कि आपकी अपनी पुलिस, दिल्ली पुलिस जो आम आदमी की पुलिस है, उसके लिए भी इतनी ही तत्परता से पड़ोसी राज्य में एक फोन पर गाड़ियों का काफिला रोक दिया जाता है? ऐसा है, ये केस पे केस टू केस डिपेंड करता है। कई बार ये पुलिस का काम है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की है, ठीक ढंग से की है, इसके लिए मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ निवासी संपादक राजीव पाठक हमारे साथ है। राजीव जी, आपको लगता है जिस तत्परता के साथ पुलिस ने काफिला दिल्ली से निकला, तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस का लेकर हरियाणा में रोक लिया जाता है, पिपली थाने में उन्हें बिठाकर, चूंकि उनको मोहाली जाना था, वहां पर रोक लिया जाता है, क्या ये सरकारों की साठगांठ है? देखिए, बिना साठगांठ के इस तरीके से तो एक्शन हो नहीं सकता। आप अगर इसको एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी की तरह से अगर इसको समझें, क्योंकि मैं आपके शब्दों को इसमें हल्का सा चुराऊंगा, कि दिल्ली से पंजाब पुलिस लेके निकलती है और कुरुक्षेत्र से आगे उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया जाता है, यानी कि सारा वायरलेस पे कम्युनिकेशन होता है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस आपस में लगातार संपर्क में रहे होंगे, तभी उन्हें एक हाईवे काफ़ी लंबा है, सैकड़ों गाड़ियाँ 1 मीटर के फासले में चल रही होती हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस की गाड़ी को स्पॉट करना, फिर उसको रोकना और फिर उनको थाने तक लेके जाना, ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं है, ये तो कई बॉलीवुड फिल्मों की याद दिला देता है। जी राजीव, आपके पास पंजाब में जो सियासत और ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, इस पर कुछ सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश जी, बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है ये बदलाखोरी है, रिवेंजफुल पॉलिटिक्स का ये सीधा जीता जागता उदाहरण है, जो आप लोग, आपके पास पुलिस नहीं होने की जो कसक थी, दिल्ली में आपकी सरकार तो रही लेकिन पुलिसिया डंडा आपके हाथ में नहीं था, वो पंजाब ने आपको दे दिया, तो ये उसका गैर इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए, बड़े मजे की बात है कि जिस पार्टी ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर, लगभग सभी विधायकों के ऊपर केस बनाए, झूठे सच्चे तो बहुत दूर की बात, प्रताड़ित हुई, जिन्होंने डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के यहाँ पे लगातार सीबीआई के छापे मारे, जहाँ कुछ भी नहीं मिला। अभी आज भी एक केस के अंदर ये कहा गया है कि सीबीआई ने केस ही बंद कर दिया, कोई सबूत नहीं मिला। लगातार झूठे आरोप लगाए, वो आज हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम किसी कानून का या पुलिस का दुरुपयोग करते हैं। सारा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरह सीबीआई को, पुलिस को, ईडी को बीजेपी इस्तेमाल करती है। आपने अभी जैसे बताया कि जिस तरीके से तत्परता से
एक गुंडे को बचाने के लिए। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा एक गुंडे को, दरअसल आप चेक कीजिए, जब 2011 में जब आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं, तभी से बग्गा साहब ऐसे काम करते रहे। 2011 के अंदर उनके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं, उसमें से एक मामले में कोर्ट ने उनको कन्विक्ट तक कर दिया है कि वो सही थे, तभी तो कन्विक्शन हुआ। उसके अलावा कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। 2011 के अंदर वकील को पीटने का आरोप, किताब के विमोचन पे शोर मचाना, 2014 के अंदर उनके ऊपर आरोप, लगातार जब आम आदमी पार्टी नहीं थी, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा पुलिस को इन्वॉल्व करा गया, दिल्ली पुलिस जैसे भागी, जैसे आपने बताया, मर जाए आम आदमी, कोई लेना देना नहीं है पुलिस को। साहब रो रो के मर जाता है, बलात्कार, फिरौती, वो जाता है, कोई नहीं सुनता। लेकिन कैसे भाग के पिक्चरों की तरह एक ऐसे आदमी को बचाना जो हैबिचुअल ऑफेंडर, भाषा देखते में भाषा की बात भी नहीं लेकिन करना, इस्तेमाल करिए। गुप्ता साहब आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। जो कार्रवाई पंजाब पुलिस की है उसको लेकर भी उंगलियां उठी, और इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी फैसला भी सुना दिया कि गैर इलीगल तरीके से, यानी जो तरीका अपनाया जाना था, पंजाब पुलिस ने वो तरीका अपनाया नहीं। हालांकि 5 बार समन जारी किए गए FIR के बाद, लेकिन बग्गा नहीं पहुंचे। लेकिन जिस दादागिरी के साथ पुलिस धमकती है वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं। हिस्ट्री शीटर का मतलब कोई ऐसा घोर अपराधी नहीं जिसके लिए 50 पंजाब पुलिस के जवान पहुंचे, DCP स्तर का आदमी पहुंचे और लेकर निकल ले। देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने बताया कि हैबिचुअल ऑफेंडर तो वो है ही। 5 बार जैसे आप कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया, सम्मन दिए गए, फोन नहीं उठाए, जवाब नहीं दिया, कोई जवाब उन्होंने फाइल नहीं किया, टोटल गुंडागर्दी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि एक पार्टी के सदस्य हैं जो जानी बात के लिए जाते हैं कि गुंडाई करनी है, धमकाना है, बदमाशों की पार्टी बनी हुई है, क्या गुंडागर्दी करो और सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। तो भाजपा बैठी है बचाने के लिए। नहीं तो आप खुद सोचिए, एक आम आदमी को सम्मान आ जाए, वो भागता है साहब, पुलिस वालों से कहता है भाई बात तो करता है, अगर वो ईमानदार है तब भी अपनी बात को लग देता है कि जो मैंने कोई गुनाह नहीं करा, लेकिन कम से कम बात तो करेगा। 5 बार सम्मान दे रही है पुलिस और एक आदमी डर ही नहीं रहा। क्यों नहीं डर रहा? उसे पता है कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर बैठे हैं बचाने के लिए, गुंडों को बचाने के लिए सर्टिफिकेट देने वाली एक पार्टी है। जितना मर्जी गुंडाई करिए, बदमाशी करिए, बस आप भाजपा की सदस्यता ले लीजिए, आपके सारे दाग धुल जाएंगे, क्योंकि भाजपा में दाग अच्छे हैं। तो कहते हैं दाग गुप्ता अच्छे। साहब, यही आपके लिए कहा जा रहा है कि पुलिस का डंडा आपके हाथ में नहीं था, पंजाब में आपकी सरकार आई और डंडा ऐसा चल रहा है कि चुन चुन कर निकाले जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। हमारे साथ चंद्र प्रकाश साहब हैं जो कि RTI कमिश्नर और खुद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे। प्रकाश साहब, विरोधियों को सेटल करने के लिए बदलाखोरी ने अपनी पूरी, आप ये समझिए कि वैमनस्य को निपटाने के लिए खाकी ही कारगर दिखाई दे रही है। प्रकाश साहब। मनीष जी, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं आपको, मैं पुलिस में नहीं रहा, मैं जर्नलिस्ट था, फिर उसके बाद मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा जी। मैं कभी पुलिस में नहीं रहा। जी जी। अच्छा, सवाल कई पैदा होते हैं, जैसे आपने कहा कि खाकी का इस्तेमाल, बिल्कुल आपने सही कहा। इतनी फुर्ती अगर पंजाब पुलिस दिखाती है, उससे ज्यादा फुर्ती हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दिखाती है। अगर यही फुर्ती आम जन साधारण के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए दिखाई जाए तो देश की शक्ल सूरत कुछ और ही हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पंजाब पुलिस का एक्शन बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था मैं नहीं जानता। तजिंदरपाल सिंह बग्गा गुंडा जो हैं, जिन्हें ये भी आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, ठीक है, एक्शन इसलिए गलत था कि जब एक प्रोसीजर ले डाउन हुआ है कि आप लोकल पुलिस स्टेशन जाएंगे, पहले वहां की पुलिस को साथ लेंगे, फिर उसके घर जाएंगे, फिर नॉक करेंगे, नॉक करके उनको बताएंगे कि आपके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट है, आप हमारे साथ चलो। इन्होंने ये सारा प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। ये पंजाब पुलिस की बिल्कुल गलती है। मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी है, बड़ी बहादुर पुलिस है, बहुत इसने शोहरत हासिल की है और बहुत लोगों से शाबाशी ली है आतंकवाद को मिटाने के लिए। आपकी सरकार क्या इनकी पगड़ी पे दाग लगाना चाहती है? पंजाब में पंजाब पुलिस को बदनाम करना चाहती है? ये पुलिस को पुलिस से लड़ाना चाहती है? क्या चाहती है आपकी सरकार? आपकी सरकार ये बताए, मिस्टर राजेश गुप्ता बैठे हैं, मेरे बड़े आदरणीय हैं, ये बताएं कि 92 लोग इनके जीत के आए, इन्होंने पिछोकड़ चेक की, किन किन लोगों के साथ आतंकवादियों के संबंध है, किन किन को लोगों को टिकटें दी, कराए जुडिशियल प्रूफ, मैं बताता हूं इनको, आए मेरे साथ। इन्होंने जो महात्मा गांधी हैं
उनको हीरो ऑफ पीस बोला जाता है, नॉन वायलेंस का पीस हीरो बोला जाता है। इन्होंने फोटो हटा दी, बच्चों पे क्या असर जाएगा कि महात्मा गांधी पंजाब में रेलेवेंट ही नहीं है। जिस पंजाब ने 25 साल मिलिटेंसी झेली, 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए, यहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी को इरेलेवेंट कर दिया। क्यों? इनका क्या एजेंडा है? फिर इन्होंने, हमारे आइकन है शहीद आजम सरदार भगत सिंह, हर एक बच्चे के, हर एक पंजाबी के, हर एक देशवासी के आइकन है शहीद आजम भगत सिंह। इन्होंने कह दिया, इनके एक बंदे ने कह दिया, इनके लोगों ने कह दिया कि भगवंत मान जी और शहीद आजम भगत सिंह में कोई फर्क नहीं है। भगवंत मान जी तो 2 साल पहले शराब से डके रहते थे और शहीद आजम भगत सिंह ने कभी शराब नहीं पी। इनको, आप वालों को ये बोलो कि पहले ये तय कर लें कि पंजाब को और देश को कैसे चलाना है। गुंडागर्दी से चलाना है, अपने आइकन्स का अपमान करके चलाना है, किस तरह चलाना है, क्या है मैसेज देना चाहते हैं? अगर 92 सीट्स आ गई, इनके पास संख्या बल है, ये रोन देंगे नहीं किसी चीज को, ना पंजाब के लोग रोने देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करते रहे पंजाब की पुलिस को यूज करते हुए, 2024 में 13 में से एक भी सीट नहीं आएगी। मिस्टर गुप्ता, आप नोट कर लो मेरी बात, हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे कभी। जी प्रकाश साहब, बट स्टिल दे हैव कंप्लीट 5 years टू प्रूव देमसेल्फ। प्रकाश साहब, मैं आपके 2024 की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की। जी अच्छा, जी हाँ, आपके पास आऊंगा प्रकाश साहब। प्रकाश साहब आऊंगा। जी गुप्ता जी, छोटा जवाब दे, मुझे एक ब्रेक लेना है। मनीष जी, मुझे लगता है कि जो हमारे साथी चंद्र प्रकाश जी बैठे हैं, उनके नीचे की लाइन पे जो उनका आपने परिचय दिया, कुछ गलत लिखा हुआ है। पूर्व आरटीआई कमिश्नर पंजाब लिखा है। मुझे लगा कि शायद आप कांग्रेस प्रवक्ता लिख दे या बीजेपी प्रवक्ता लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। जो वो चैलेंज कर रहे हैं, एक आम आदमी या आरटीआई वाले का क्यों आम आदमी पार्टी को ऐसे चैलेंज करे? और ऐसे कचाई के कहने से अगर पंडित की बचिया बनने लग गई, साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं दिल्ली का विधायक हूं 2 बार के, और आप जैसे कई आए ये बात कहने के लिए। जनता जिताती है, किसी बात पे घमंड मत करना। जनता ने 92 सीट दी है, जनता ने दिल्ली में 67 सीटें दी थी, जनता ने दिल्ली में 62 सीटें दोबारा दे दी। आप जैसे रोते रहते हैं, काम करो जनता के लिए। रही पंजाब भगवंत मान की बात, मुख्यमंत्री है पंजाब की जनता ने चुना है, आप जैसे लोगों ने नहीं चुना जो रोते रहते हैं। पंजाब की जनता ने चुना, करके दिखाएंगे, करके दिखा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, सारे काम करे। दंगे फैलाने वाले को 2 दिन में जवाब दे दिया पटियाला के अंदर। तो आप जैसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। भगत सिंह हमारी शान है, फिर रहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। अम्बेडकर जी को पूछते हैं और गांधी जी हमारी आत्मा में रखते हैं। सर, आप दंगाइयों का साथ दे रहे हो यहाँ पर बैठकर। हम गांधी जी को अपनी आत्मा में रचाते हैं। आप अहिंसा की बात करते रहेंगे। आप नीचे के नाम के नीचे से हटा दीजिए, इनके नीचे से हटा दीजिए, कांग्रेस या बीजेपी प्रवक्ता लिखिए। राजेश जी, न्यूट्रल बात करेंगे, न्यूट्रल बात करेंगे। राजेश जी, वो तो सरकारी गैजेट में इनका नाम आ चुका है कि ये पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, तो ये तो बदला नहीं जा सकता, ये बदला नहीं जा सकता क्योंकि सरकारी गैजेट कहता है। राजेश, ये तो बदवा दे रहे हैं बैठकर। सोनल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सोनल जी, आपने सारे सियासी मेहमानों को सुना, लगातार खबरों में भी आपको आपके मोबाइल पर पॉपअप्स आ रहे होंगे कि आखिर जो पिपली लाइव सुबह से शुरू हुआ, इसमें पुलिस की बेबसी, पंजाब पुलिस की बेबसी आई, खाली हाथ आई, बग्गा को ले गई, बीच में हरियाणा पुलिस ने अड़ंगा डाला और पंजाब पुलिस खाली हाथ के खाली हाथ, अदालत से फटकार भी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया रही है सोनल जी, आपको लगता है कि चूक किसकी रही और आखिर अब पुलिस काम करे तो कैसे करे? मनीष जी, जो हमें समझना है, सबसे पहले कानूनन एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर दिया गया है कि जिस प्रकार से किसी भी एक आम आदमी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाया जा सकता है अरेस्ट करके, और ये प्रोसीजर वेल डिफाइंड है और इसको फॉलो करना अनिवार्य है पुलिस के लिए। प्रोसीजर ये कहता है कि जब किसी अन्य स्टेट की पुलिस किसी भी अन्य शहर में जाती है, जैसे पंजाब पुलिस दिल्ली में आई, सबसे पहले उनको जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां जाके एसएचओ साहब को इन्फॉर्म करना होता है कि हम ये एक्शन करने आए हैं। यहाँ तक कि जो एफआईआर है जिसके बनाव पे अरेस्ट किया जाना चाहता है वो, उसकी एक कॉपी ट्रांसलेट करके, क्योंकि अगर वो ऐसी लैंग्वेज भाषा में है जो लोकल वाले नहीं समझते हैं, वो भी उनको लोकल एसएचओ को प्रोवाइड करनी होती है। और उसी प्रकार एसएचओ को भी ये जरूरी है कि वो भी जो भी उनको हेल्प चाहिए बाहर के स्टेट के पुलिस को, वो उनको हेल्प दी जाए। उसके बाद जो भी आरोपी है उसके घर जाने के उपरांत उसको समझाया जाना चाहिए कि क्यों उसका अरेस्ट किया जा रहा है। उसको मौका दिया जाना चाहिए कि
इससे पहले कि उसको स्टेट से बाहर ले जाना चाहे, अपने वकील से बात कर सके वो, क्योंकि उसको एक स्टेट की जुरिस्डिक्शन दूसरी स्टेट में ले जाया जा रहा है। तो अगर वो कोई कानूनी राय लेना चाहता है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए कि अपने वकील से बात कर सके वो। उसके अलावा जैसे ही उसको बाहर की पुलिस लेके दूसरे शहर में जाएगी, फिर से जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पे एक डेली डायरी में एंट्री करनी होती है कि इस शख्स को हम इस कानूनी जुर्म के उपरांत लेके जा रहे हैं इस स्टेट से उस स्टेट में। और एक और बहुत ही अहम चीज है कि जो आरोपी है जिसका अरेस्ट किया जा रहा है वो उस शहर में या उस स्टेट में शायद किसी को ना जानता हो, तो उसको ये भी राइट दिया जाता है कि वो अपने साथ किसी रिश्तेदार को जो उसकी सहायता कर सके वो साथ ले जा सके। और एक और चीज जो रिकमेंड कर रखी है कोर्ट्स ने कि ये कोशिश की जानी चाहिए, अगर कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें उसको जल्दी से जल्दी ले जाना जरूरी है, तो उसी शख्स की जो लोकेस्ट जुरिस्डिक्शन का सबसे पास का मैजिस्ट्रेट है उसी स्टेट में उनके आगे उनको पेश किया जाए और ट्रांजिट रिमांड ली जाए और उसके बाद ही उनको स्टेट से बाहर ले जाया जाए। अब ये सारा प्रोसीजर पंजाब पुलिस ने फॉलो किया है या नहीं किया है, ये तो अब हाई कोर्ट देख रहा है। जो प्रेस के ऊपर समझ आया है न्यूज रिपोर्ट से पढ़ के, जैसे मनीष जी आपने कहा, लगा तो नहीं कि ये प्रोसीजर फॉलो किया गया है। और लेकिन आनंद साहब आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि कानून का मसला है और देश संविधान से चलता है, एक देश एक विधान। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो देखने मिला है और ये जो ट्रेंड दिखाई दिया है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो आपस में खादी बनाम खाकी, खाकी बनाम खाकी, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, और इसके बाद न जाने ऐसे कई वाक्य हैं जो मैं गिना सकता हूं। आज 3 प्रदेशों की पुलिस जब आपस में उलझ गई, तो क्या ये लॉ को चैलेंज करना नहीं तो और क्या है? मनीष जी, इसमें जो आप कह रहे हैं बहुत सही है कि आए कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि कानून का पॉलिटिकल काफी लिंकेज चल रहा है। ये जो सेक्शन ही है 153A, इसको काफी बारी लाया जाता है, जबकि इनफैक्ट अगर आप देखें हमारा संविधान कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 कहता है हर शख्स को अपना जो कहना चाहता है कहने का, पक्ष कहने का राइट है। अब 153A जो है वो कहता है कोई ऐसा कार्य करना जिससे दो गुटों के बीच में जाति या किसी रहन सहन के हिसाब से कोई एनिमोसिटी आए। अब इस सेक्शन को काफी बार मिसयूज किया जाता है और अगर आप देखेंगे इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम बहुत भारी डिबेट चल रहा है सेडिशन के ऊपर, 124A पे सेडिशन, कि क्या ये सेक्शन जो है ये कानूनी हमारे सोनल जी एक छोटा सवाल, सोनल जी एक छोटा सवाल, क्योंकि मेरे साथ सियासी मेहमान है, उनसे भी ढेरों सवाल लेने हैं मुझे और मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि हमारी बहस का ये अगला पड़ाव यानी कि दूसरा पड़ाव है ब्रेक के बाद का। सोनल जी, पंजाब पुलिस कहती है 5 बार समन दिए गए, लेकिन 5 बार के समन की अनदेखी कर दी गई, इसलिए हमें यह हथकंडा या यह तरीका अपनाना पड़ा। देखिए, अगर 41A का नोटिस दिया गया है, उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है, ये सब चीजें तो कोर्ट देखेगी। क्या नोटिस दिया गया, क्या उनको नोटिस मिला, क्या उन्होंने नोटिस का जवाब दिया, टाइम मांगा या नहीं मांगा, अब ये सब चीजें तो जब फाइन प्रिंट देखा जाएगा उसी के बाद ही आदमी कमेंट कर सकता है। पर जो प्रोसीजर है अरेस्ट का भी, देखिए 2 प्रोसीजर है, एक है प्री अरेस्ट प्रोसीजर और दूसरा है अरेस्ट प्रोसीजर। अगर हम ये मान लें कि प्री अरेस्ट प्रोसीजर फॉलो किया भी गया है 41A, तो ये देखना बहुत अनिवार्य रहेगा कि क्या अरेस्ट का प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं। जी, उसी के आधार पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये सही ठहराया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस जो ले गई ये सही है। जी हाँ, बड़ा झटका पंजाब पुलिस को। आनंद साहब आपके पास आऊंगा, हमारे साथ मोहनलाल गर्ग साहब है। गर्ग साहब, आपने सुना सोनल आनंद वरिष्ठ वकील है, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। उनके मुताबिक अगर पुलिस काम कर रही थी और गैर कानूनी काम करी है तो वो अदालत देखेगी। आप लोगों ने भी जो जल्दबाजी दिखाई, अदालत जमानत दे देती, लेकिन बीच में पुलिस अगर किसी को उठाकर ले जा रही है, एक पुलिस अफसर पर ही अपहरण का मामला दर्ज कराना, उसके बाद वहां से उठाकर उसे अपने पास ले आना, इसे क्या कहेंगे, जरा आप ये समझा दीजिए। ऐसा है, हाई कोर्ट ने
दिल्ली पुलिस का एक्शन पे मोहर लगा दी है। अगर उनका एक्शन गलत होता तो हाई कोर्ट उसको इजाजत नहीं देती कि वो उसको वापस लेकर गए हैं। इसलिए इन्होंने हौच पौच में प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया और बग्गा को अर्ली इन दी मॉर्निंग 50 पुलिस कर्मचारी जिसमें ऑफिसर उठाकर ले गए और इसके साथ साथ उसके पिताजी के साथ बदसलूकी की, उसको भी उन्होंने असॉल्ट किया और उनको जब वो अपना उसकी वीडियो बनाने लगे उसका कैमरा भी वो खोकर ले गए। आज ये गुप्ता जी जो बोल रहे थे, जो विधायक हैं दिल्ली के, कि हमें जनता ने जिताया है, इनको इतना घमंड हो गया पंजाब में। और जिस प्रकार की लैंग्वेज अपना चंद्र जी के बारे में बोल रहे थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे, जिस प्रकार का रवैया इनका है पंजाब में और जिस प्रकार के उनको घमंड हो गया, जनता सब देख रही है। 2 महीने भी पंजाब की जनता ने इनका बहुत कुछ देख लिया, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे गर्ग साहब 300 गर्ग साहब वो पूरे गर्ग नहीं कर साहब सके। गर्ग उसके साहब ध्यान गर्ग भटकाने साहब के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। गर्ग साहब, आप जिस घमंड की बात कर रहे हैं, कहावत है मुसीबत में घबराना नहीं और कामयाबी पे इतराना नहीं। ये कहावत भी उतनी सटीक सियासत में दिखाई देती है। गुप्ता साहब, राजीव आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आपके पास ढेरों सवाल और जवाब दोनों हैं। गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे, गर्ग साहब कह रहे हैं कि इस समय आप लोग आतताई हो गए, सत्ता आपके हाथ में आई और आप लोग आतताई हो गए, लेकिन हाईकोर्ट ने आपका जो एक्शन था, यानी आपकी पुलिस का, उस एक्शन को हाईकोर्ट ने गलत करार दिया है। गुप्ता साहब, देखिए, कोर्ट ने क्या कहा है उस पर मेरा बोलना, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा पुलिस पंजाब की पुलिस के पीछे भागते हुए, रोकते हुए जो करा, और जैसे आपने अभी सुना कि प्रशांत सिंह के केस के अंदर जिस तरीके से हुआ, आपने सुना वकील साहब ने ये भी कहा कि आजकल कुछ ऐसा लग रहा है कि माहौल, आजकल का मतलब जब से ये केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है, अभी गर्ग साहब कह रहे थे बड़े सम्मानीय है, मुझसे बड़े हैं, कह रहे हैं घमंड हो गया। गर्ग साहब 2013 के अंदर हमने दिल्ली में सरकार बनाई, 2015 में 67 सीटों से बनाई, 2020 में 62 सीटों से बनाई। अगर घमंड होता तो लोग क्या बार बार चुनते? और दिल्ली के लोग पंजाब में भी रहते हैं, उन्होंने दिल्ली में काम देखे, स्कूल के, हॉस्पिटल के, सुरक्षा के, चिकित्सा के, उन्होंने पंजाब में जिता के दे दिया। आज हिमाचल में, हरियाणा में दुनिया आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए भाग रही है। कुछ तो वजह होगी गर्ग साहब, कोई ऐसे ही थोड़ी लोग भाग रहे। आज आपकी पार्टी इतने सालों से है, दंगे भड़काती है, झगड़ा करती है, लोगों को भड़काती है, गुंडागर्दी करती है। हम तो आए 10 साल हुए सर हमको, और एक दिल्ली जिसके अंदर हमारी पावर कितनी थी, न पुलिस थी, आप ही कह रहे हो ना, न पुलिस थी। सुनो सुनो आर्गुमेंट सुनो, नहीं है, आप सुनो, आज की सुनो। बात पे बात करें जो आज सुनो आपने ये साहब, किया है दिल्ली सुनो में। सब बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, सुनो, मैं यही कह रहा हूँ, हमारे पास पुलिस यहाँ पे नहीं थी, आपने हम लोगों को काम नहीं करने दिया, हमारे विधायकों पे झूठे केस लगाए, सीबीआई हमारे पीछे भेजी। 10 साल में 2 राज्यों में सरकार है हमारी, हम अकेली ऐसी पार्टी है जो 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। और आप देखे जाओ, मैंने पहले भी कहा है, सियासत खाली करो कि जनता आती है, जितनी मर्जी गुंडागर्दी कर लो, हरियाणा से भी पार हो जाओगे। अब तो हरियाणा में रोक लिया ना, रुक जाओ 2.5 साल, हरियाणा भी हमारा आ रहा है, हिमाचल भी आ रहा है, क्या करोगे? सपने देखो, सपने तो पंजाब भी कह रहे थे, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है, हम कांग्रेस नहीं है, सपने लेते रहो बता रहा हूँ आपकी गुंडागर्दी के लद गए, भूल जाओ जी। आपने कर लिया ना हरियाणा में। आप हरियाणा में आपको 2.5 साल में बता रहा हूँ, ये गुंडागर्दी है क्या? ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया है आपने, आपसे क्या गुंडागर्दी उसको अगवा किया था, क्या कह रहा हूँ? सुनो, दूसरा कान किया खोल था। के सुन तो लो मेरे भाई, कर लिया ना, अब हम आपको क्या करें? 2.5 साल मानते हैं हमारी आपने सरकार आ रही है, क्या? वो पुलिस पे आ जाएगी, इस्तेमाल कर रहे फिर हैं। क्या करोगे? हिमाचल में भी आ जाएगी, फिर कहाँ भागोगे? फिर यूपी से लाओगे। वो सपने आपके गुंडागर्दी सपने देखो, हाँ, तो सपने देख रहे हो, सपने देखते हैं, मेहनत हाँ। करते हैं, देश की जनता हमें प्यार करती है, आपकी तो सपने- नंगे तो नहीं भड़का रहे। मेहनत करते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खेलते हैं, जनता के साथ में जाके झोली पछाड़ते हैं, हमें वोट तो अच्छा लगा तो लोग प्यारा दे में रहे। आपने क्या किया? लोग दे रहे। आपके आपने क्या हुआ प्यारा में पंजाब क्या में? किया? आपकी पंजाब में कितनी आपने सीटें क्या हैं? किया प्यारा में? वो झगड़ा 7 दिन से चल रहा था उनका फेसबुक पे, आपने क्या किया? आपकी पुलिस ने क्या किया? आपके सीएम ने क्या किया? ये आपका काम है, राजेश जी, प्यारा में किया कि आपका काम है, आपने किया है। राजेश जी,
मैं राजीव पाठक, मैं आपसे ये सवाल ये करना चाह रहा था, जैसे कि मनीष जी ने इस डिबेट की शुरुआत की और बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पे पुलिस के एक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे 3 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व होती है, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक दिल्ली। आम आदमी पार्टी एक इमेज के साथ उठी थी, वो इमेज ये थी कि हम आम आदमी की आवाज़ बनेंगे, हम कानून का पालन करेंगे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोगों ने उन्हें पंजाब में इतना बड़ा बहुमत दिया। क्या आप इस बात को मानने के लिए इस वक्त तैयार हैं कि कहीं कुछ गलती तो ज़रूर हुई है, नहीं तो कोर्ट भी आपके पक्ष में होती? देखिए, जो गलत है सो गलत है। अगर तेजिंदर पाल बग्गा ने कुछ गलत किया है वो बात अलग है, लेकिन क्या पुलिस का जो एक्शन था वो सही था? क्या आप ये कहेंगे कि वो सही था? राजीव भाई, देखिए, पहली बात तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जैसे बात हो उसी तरीके से जवाब दो। मनीष जी ने और आपने बड़ी सभ्यता से पूछा, बताया, जो उसी सभ्यता से आपको जवाब दूँ। और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ मनीष जी को, जिस तरीके से वो डिबेट को सिंसियरिटी से चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात। राजीव जी, देखिए, एक मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 2011 और 2014 के बीच में बग्गा साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, FIR, जिसमें केस में कोर्ट के पेंडिंग भी है और कन्विक्टेड भी। राजेश जी, हम पिछली बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि एक मामला आपने अभी बनाया। राजीव भाई, मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट करिए। मेरा ये कहना है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर रहे। पंजाब पुलिस ने उन पे FIR करी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, पुलिस अपना काम कर रही थी। उसके बाद में उनको 5 बार सम्मन भेजे गए। ठीक है, उन्होंने उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको ये लगता है क्योंकि ये गुंडागर्दी करने वाली पार्टी की संरक्षक है, उनको बचाएगी, इसलिए इतनी हिम्मत हुई ना। और उसके बाद में पुलिस ने जो करा, वो पुलिस ने अपना काम करा। नहीं, पुलिस ने जो अपना काम किया, सवाल वही है, सवाल अभी भी वही है जिसका जवाब अभी हम बीजेपी से भी बात करेंगे। जो बाद में हुआ, पहले शुरुआत की बात करते हैं। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से तेजिंदर पाल बग्गा को उठाया, क्या वो सही था आपके हिसाब से? देखिए, हमने इस मुद्दे पे हमारे पास हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी थे, उन्होंने भी कानून हमें बताया कि क्या प्रोसेस होता है। शायद ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वकील साहब ने बताया कि उनको नोटिस दिए गए, वो चेक होगा, उन्होंने कहा, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस अगर उनके घर पे गई है, 5 बार उनको नोटिस दिए हैं, ये सबको मालूम है, उसके बाद में कोई जवाब नहीं दे रहे, यानी कि उनको पुलिस की कानून की कदर है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कानून के लिए, कानून की जो नहीं माने उसके लिए तो कानून अपना काम करेगा ना। और हाई कोर्ट का भी कानून काम करेगा। राजेश जी, जब कोतवाल आते हैं तो कोतवाल भी कानून का पालन करेंगे। राजेश जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सूचना आयुक्त है, पूर्व सूचना आयुक्त है चंदर प्रकाश जी, इनसे हम जानेंगे, क्योंकि इनके पास जितनी शिकायतें आई रही होंगी, मेरा ऐसा विश्वास है प्रकाश साहब कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस के खिलाफ ही रही होंगी और रेवेन्यू रिलेटेड शिकायतें आपके पास आई होंगी। प्रकाश साहब, जिस तरह से पुलिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है सियासी तौर पर, खाकी इस समय केवल अगर हुक्म मान रही है तो खादी का मान रही है, ऐसा दिखाई देता है। मैं इस पर वीटो नहीं कर रहा, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसके तहत साफ हुक्म की तामीली। जी हाँ, चेतक जानता है कि प्रताप क्या चाहता है। देखिए मनीष भाई, ऐसे है, पहले तो मैं राजेश जी का बात का जवाब देता हूं कि मैं रोने वालों में से नहीं हूं। आपको बताता हूं सार्वजनिक तौर से, आपके नील गर्ग हैं, स्पोक्स पर्सन है आपके पंजाब के, वो मेरे घर के आए थे कि टिकट ले लो आपकी, आप पार्टी की टिकट लो, आप MLA इलेक्शन लड़ो, पूछ लेना उनसे। मैंने रिफ्यूज किया। क्यों रिफ्यूज किया उसका वजह सुन लो। आपने 2017 में पंजाब में आग लगाने की कोशिश की, गोल्डन टेम्पल की, हमारे दरबार साहब की, जिसमें हमारी आस्था है, सभी की आस्था है, उसके झाड़ू की फोटो लगा के आपने एक न्यूज मैनिफेस्टो इशू किया, आपने आग लगाने की कोशिश की। आग वालों के साथ मैं नहीं चाहता। आप सुनो राजेश जी, सुनो, मेरी बात सुनो। चंदर जी, हम इसे व्यक्तिगत ना बनाए। चंदर जी, इन्होंने रोने की बात की ना, आज की घटना हमारे संघीय ढांचे को व्यक्तिगत ना बनाए। चंदर जी, अपन कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, शो के बाद आप में राजेश जी कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और आपस में गिले शिकवे दूर कर लेंगे।
हमें शो इसका को जवाब इंडिया देना का है। सवाल बाकी- जो कि हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान को लेकर हमारी खाकी का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है हाँ, उसको है। बिल्कुल, तो मेरा उसी- आपसे उसी- आग्रह है चंद्र जी, अपन कॉन्फ्रेंस कर लेंगे अपन तीनों, हाँ, और निश्चित जो उसी- गिले शिकवे हैं वो मैंने- दूर कर लेंगे। चंद्र जी, राजेश जी मेरा को- आपसे जो करता सवाल हूं। है, चंद्र जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, उसी आपसे पे आता सवाल है, हूं, आप उसी पे पूर्व आता हूं। सूचना आयुक्त रहे। उसी जी। पे आता हूं। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब पुलिस या किसी भी सूबे की पुलिस, 2-4 सूबे छोड़ दो इंडिया के, उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आती हैं। आज भी वही है हाल जो पहले था। पहले भी पंजाब पुलिस को यूज किया जाता था। आज भी, आज की जो समय की सरकार है वो भी पंजाब पुलिस को अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, या कोई और ईगो क्लैश को, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यूज करी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं बठिंडा का रहने वाला हूं। बठिंडा में कोई वारदात हो जाती है, कोई ग्रुसम मर्डर भी हो जाता है, पुलिस 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगा देती है 500 गज का फासला तय करने के लिए। जो फुर्ती पंजाब पुलिस ने दिखाई है दिल्ली पहुंचने के लिए, वो पुलिस दिखाए गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, वो पुलिस दिखाए क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। कल लुधियाना में एक एल्डर का कत्ल हो गया, मियां बीबी का कत्ल हो गया, ग्रुसम मर्डर हुआ लुधियाना में। कितने गैंग वार हुए, कितने लोगों को गोली से मार दिया गया। पीछे इनसे पूछो, राजेश जी से, आप गर्ग साहब से पूछ लो, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, तब कहां थी पुलिस। अगर पुलिस को आप पिट्ठू बना के रखोगे, अपनी गुलाम बना के रखोगे, उसको आजादी नहीं दोगे। आप देखो, आपकी सरकार ने एसएसपी पटियाला चेंज किया, आईजी पटियाला चेंज किया। इसका मतलब इनकी पहले सिलेक्शन गलत थी, इन्होंने पहले निकम्मे बंदे लगाए। इसका मतलब किसने लगाए? इनके भगवंत मान ने लगाए, वो होम मिनिस्टर है। किस पे जाता है? उनको कौन रिप्लेस करेगा? अगर वो किसी को लगा के एसएसपी लगाता है तो भगवंत मान पे जानी चाहिए इसकी बात। दंगे फसाद हुए, कितना हिंदू सिख भाईचारे में कितनी वो दरार पड़ी। ये अगर देश में फैल जाता, केजरीवाल का क्या जाता, राजेश गुप्ता का क्या जाता। लोग गरीब मरते, इनके पास तो सिक्योरिटी है, केजरीवाल के पास तो 90 सिक्योरिटी के बंदे पंजाब से आ गए। इसलिए ये सोचें, आम आदमी बन के सोचें, एमएलए बन के ना सोचें। अगर ये एमएलए रहे हैं तो मैं भगवंत मान से पहले कमिश्नर रहा हूं। भगवंत मान पहले पीपी में था, मनप्रीत बादल का वो था, क्या नाम है उसकी पार्टी में। इसलिए ये सोचें, ये लोगों का सोचें, प्रकाश जी, ईगो को ना रखें। प्रकाश जी, ये बड़ा दुर्भाग्य, उद्धव ठाकरे की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार में भी कुछ ऐसे ही देखने मिला कि जिसने आवाज उठाई पुलिस ने उसकी जुबान दबाई। बीजेपी कह रही है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सरकार के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ राजीव आवाज उठाई, इसलिए पंजाब सरकार की पुलिस दिल्ली आई। देखिए, मैं यही मोहनलाल गर्ग जी से बात करना चाह रहा था कि देखिए, मनीष जी ने शुरुआत में ही ये सवाल उठाया, और अटॉर्नी जनरल जो पंजाब के हैं उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में ऐसे कई क्राइम रोज़ रजिस्टर होते हैं, किसी की किडनैपिंग, किसी की गाड़ी चोरी, कहीं और तरह की वारदातें, मगर इतना फास्ट एक्शन जिस तरीके से ये किया गया, जिस तरह से पंजाब पुलिस को इंटरसेप्ट करके हरियाणा में और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने आपस में मिल के काम किया, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो हुआ, आम आदमी के लिए कब शुरू होगा इस तरह से दिल्ली पुलिस का काम? जी राजीव, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं और वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा चलते हैं अयोध्या। लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधायक बीकापुर से अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री विनय कटियार जी, ब्रिगेडियर के.आर. सिंह जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, डॉक्टर यशपाल सिंह जी, अम्बरीश सिंह चौहान जी, राजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक अजय प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, ये हम सब का सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के इस भव्य प्रतिमा कार्यक्रम में हम सबको अयोध्या धाम में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है।
भाइयों बहनों, अयोध्या का अपना महात्म है। सप्तपुरियों में से हमारी एक पावनपुरी है, सूर्यवंश की राजधानी है, मनुष्य के उद्गम की स्थली भी है। इस धरती का पहला राजा मनु इसी धरती पर जन्म लिया था, अयोध्या की धरती पर, और अयोध्या में ही उन्होंने अपनी राज व्यवस्था का संचालन प्रारंभ भी किया था। दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली मां सदृश गंगा को इस धराधाम पर लेकर आने वाले राजा भगीरथ भी इसी धरती से जुड़े थे, इसी अयोध्या के राजा थे। और उसी परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म होता है। मानव रूप में, एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन में आने वाले हर एक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए उस कालखंड में उन्होंने मर्यादा का जो पाठ प्रत्येक मानवीय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले नागरिक के सामने जो तय किया, आज भी वह हम सब के लिए उसी प्रकार की प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है, उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर, मां सरयू के तट पर, गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहाँ पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ये सभी ज्यादातर भूभाग पर अकबर का कब्जा हो गया था।